नमस्कार, आप देख रहे हैं जागते रहो। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। शुरुआत करेंगे कोविड को लेकर आई बड़ी खबर के साथ में। कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी को देखते हुए दिल्ली में आज से यानी कि अभी से 11 बजे से नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में ओमाइक्रॉन के दिल्ली में 60 नए मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद चिंता और ज्यादा बढ़ चुकी है और देश के अन्य हिस्सों में भी कोविड लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए रिपोर्ट में। दिल्ली, मुंबई समेत देश के कई शहरों में कोरोना डराने लगा है। साथ ही कोरोना का नया वेरिएंट ओमाइक्रॉन भी खतरनाक होता जा रहा है। दिल्ली में ओमाइक्रॉन विस्फोट। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में ओमाइक्रॉन के 60 से ज्यादा मामले सामने आए। इसके बाद दिल्ली सबसे ज्यादा ओमाइक्रॉन संक्रमण वाला शहर बन गया है। इसी के साथ कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या भी दिल्ली में बढ़ गई है। दिल्ली में कोरोना से सक्रिय मरीजों की संख्या 1100 के पार हो चुकी है। 5 दिसंबर को जब दिल्ली में ओमाइक्रॉन का पहला मामला सामने आया था, तब उस दिन दिल्ली में कोरोना के 370 सक्रिय मरीज थे। इस हिसाब से देखें तो कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 3 गुना बढ़ गई है। वहीं ओमाइक्रॉन भी तेजी से बढ़ रहा है। नाइट कर्फ्यू से रुकेगा कोरोना। दिल्ली में रात 11 बजे से नाइट कर्फ्यू की भी शुरुआत हो गई है। अगले आदेश तक रात 11 बजे से अगली सुबह 5 बजे तक दिल्ली में रोजाना नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान सिर्फ आवश्यक कार्य से जुड़े लोगों को ही सड़कों पर आने जाने की इजाजत होगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या नाइट कर्फ्यू कोरोना को रोकने में कारगर होगा? देश में ओमाइक्रॉन अलर्ट। देश के अलग अलग हिस्सों में ओमाइक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय 10 राज्यों में स्पेशल टीमें तैनात करने जा रहा है। ये टीमें 3 से 5 दिनों तक राज्यों में रहेंगी और वहां स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ मिलकर काम करेंगी। देश में 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं कोरोना दुनिया के अलग अलग देशों में इस वक्त कहर बरपा रहा है। फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देशों में 1 लाख केसेस रोजाना मिल रहे हैं। वहीं अगर चीन की बात करें तो 125 करोड़ की आबादी वाला एक शहर, पूरी तरीके से उस शहर में लॉकडाउन लगा दिया गया है। देखिए रिपोर्ट में। कोरोना के मामले एक बार फिर दुनिया के कई देशों में तेजी से फैल रहे हैं। संक्रमण को बढ़ावा देने में कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन की भी बड़ी भूमिका सामने आ रही है। ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, अमेरिका जैसे देशों में कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। अमेरिका में कोरोना का कहर। अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर समेत देश के ज्यादातर इलाकों में कोरोना फिर कहर बरपाने लगा है। रोजाना 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। सैकड़ों लोगों की मौत हो रही है। पिछले 4 दिनों की बात करें तो 26 दिसंबर को 96,000 से ज्यादा केस सामने आए। 25 दिसंबर को 1,21,000 से ज्यादा केस आए। 24 दिसंबर को 2,16,000 से ज्यादा केस आए। बताया जा रहा है कि अमेरिका में आने वाले नए कोरोना केस में 70% से ज्यादा केस ओमाइक्रॉन के हैं। न्यूयॉर्क शहर में पिछले कुछ दिनों में 18 साल से कम बच्चों में संक्रमण तेजी से बढ़ा है। फ्रांस में रिकॉर्ड तोड़ केस। यूरोप के कई देशों में कोरोना और ओमाइक्रॉन वेरिएंट काफी तेजी से बढ़े हैं। फ्रांस में रोजाना कोरोना नए रिकॉर्ड बना रहा है। यूरोप में ब्रिटेन के बाद फ्रांस में सबसे तेजी से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। फ्रांस में शनिवार को कोरोना के रिकॉर्ड 1,46,011 नए मामले दर्ज किए गए। फ्रांस में इस वक्त कोरोना की 5वीं लहर चल रही है। वायरस की रफ्तार को रोकने के लिए नाइट क्लबों को बंद कर दिया गया है। नए साल पर आतिशबाजी के कार्यक्रमों पर भी रोक लगाई गई है। ब्रिटेन में औसतन रोजाना 1 लाख केस। ब्रिटेन में ओमाइक्रॉन संक्रमितों का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ब्रिटेन में पिछले हफ्ते से रोजाना कोरोना के औसतन 1 लाख केस मिल रहे हैं। यहाँ कोरोना के मामले हर 2 से 3 दिन में 2 गुने हो रहे हैं। चीन में कोरोना का डर।
शियान शहर में लॉकडाउन। इस बीच कोरोना के बढ़ते मामलों ने चीन की चिंता बढ़ा दी है। चीन ने कुछ दिन पहले शियान शहर में कड़ा लॉकडाउन लगा दिया। करीब 1.25 करोड़ की आबादी है शियान शहर की। पूरी आबादी को घर में रहने को कहा गया है। यहाँ पिछले कुछ दिनों में 150 से ज्यादा केस सामने आए। इसके बाद ही यहाँ लॉकडाउन लगा दिया गया। जरूरी सामान लेने के लिए घर से सिर्फ एक व्यक्ति ही बाहर निकल सकता है। गैर जरूरी यात्रा पर भी रोक लगा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आखिर इत्र के व्यापारी यानी कि पीयूष जैन ने कितना खजाना छुपा रखा है, ये बड़ा सवाल है। करीब 194 करोड़ का कैश बरामद किया जा चुका है। सोने के बिस्किट मिले हैं। कन्नौज में छापेमारी अब भी जारी है। तहखाना मिल चुका है, सुरंग मिल चुकी है। और इसी बीच आज जो बड़ी खबर आती है वो ये कि पीयूष जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही है कि इस खजाने में क्या और कोई भी हिस्सेदार है। देखिए रिपोर्ट में। कानपुर से लेकर कन्नौज तक इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों से मिलने वाले खजाने का भंडार बढ़ता ही जा रहा है। नोटों की गड्डियां मिल रही हैं। अब तक 194 करोड़ की गिनती तो हो चुकी है, जिसमें 177 करोड़ कानपुर और 17 करोड़ कन्नौज से मिले हैं। सोने के बिस्किट मिल रहे हैं, चंदन मिल रहा है, घर के अंदर तहखाना मिल रहा है, सुरंग मिल रही है, सैकड़ों चाबियां मिल रही हैं। कन्नौज की तस्वीरें वाकई आज सबको चौंका देने वाली थी। न जाने कितने ताले आज यहां पर लगातार टूट रहे हो और नोटों की गिनती जारी है। ऐश्वर्य में दिखाना चाहूंगा ऐसे न जाने कितने ताले होंगे जो टूटे होंगे और जो लगातार अभी टूट रहे हैं। इन तालों के जरिए वो तमाम भेद खुल रहे हैं कि कितना ज्यादा कैश जो है वो पीयूष जैन ने अपने घर में छुपा कर रखा है। आज प्रेस रिलीज जारी करके ये कहा जाए, एक आंकड़ा बताया गया, लेकिन उससे इतर अगर सामान्य आंकड़ों की बात करें, क्योंकि एजेंसियां धीरे धीरे ही पटाक्षेप करती हैं, पर्दाफाश करती हैं, उससे इतर तकरीबन 257 करोड़ से ज्यादा का कैश एक शख्स के नीचे से मिलना, एक शख्स से मिलना, ये वाकई बहुत बड़ी बात है। ऐसा कुबेर लोग न पहले कभी देखा न सुना। और हालात ये हैं कि अभी कन्नौज वाले घर के कई कमरे तो खुलने बाकी हैं। तहखाने से बड़ा खजाना मिला है, करीब 23 किलो सोना मिला है, 6 करोड़ का चंदन भी मिला है। ये कैश स्लिप जो दोपहर में एक बार लेकर गए थे, 4 गड्डी फिर थी और 4 गड्डी फिर लेकर जा रहे हैं। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद कैश और भी ज्यादा होने की उम्मीदें हैं। भाई साहब, इसमें तकरीबन कितने होंगे? इसमें 500 होंगे लगभग। 500 पीसेज हैं और ये 4 गड्डी यानी कि 2000 कैश स्लिप और मंगवाई गई हैं एसबीआई की तरफ से। यानी कि अभी भी ये पूरी तरह से आंकड़ा जो है वो साफ नहीं है। डीजीजीआई की तरफ से ये जरूर कहा गया है प्रेस रिलीज के जरिए कि 17 करोड़ रुपए कैश यहां से बरामदगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद लगातार कैश स्लिप का मंगाना ये इशारा जरूर करता है कि अभी आंकड़ा ये बढ़ सकता है, अभी ये नंबर और ज्यादा बढ़ सकते हैं। इस बीच पीयूष जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ये भी हैरान करने वाली बात है कि वो आराम से पुलिस थाने में सो रहा था। पीयूष जैन का नया ठिकाना अब कानपुर की सेंट्रल जेल है। हमारे पीछे की तस्वीरें आप देखें तो यही वो जेल है जहां पर पीयूष को अब से कुछ देर पहले लाया गया था। यहीं पर अब पीयूष को रहना पड़ेगा और पीयूष का खाना आज के बाद जेल का ही खाना जो होगा उसको खाना पड़ेगा। जो इंसान ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा हो, कानपुर के सबसे महंगे बंगले में रह रहा हो और नोटों के बिस्तर पर लेट रहा हो, आज वो इस जेल में जमीन पर लेटेगा और यहीं सोएगा और कल से यहीं के नियमों कानून के साथ उसको रहना पड़ेगा। पीयूष जैन के वकील ने दावा किया है कि डीजीजीआई को 52 करोड़ का जुर्माना चुका दिया गया है। पीयूष जी के रिमांड पर ऑब्जेक्शन किया था। ऑब्जेक्शन का कारण ये था कि इन्होंने इनलीगल हमको डिटेन कर रखा 3-4 दिन। हमारी गिरफ्तारी अवैध है। विद इन 24 आवर इनको हमें पेश करना चाहिए था, इन्होंने पेश नहीं किया। जो हमारे ऊपर पेनल्टी बनती थी वो पेनल्टी हमने जमा कर दी। जी हाँ, ये लगभग 52 करोड़ रुपया जमा कराया है। बैंक से मैंने ट्रांसफर किया है, एप्लीकेशन दी है। उसके बावजूद इन्होंने जबरदस्ती उसका इनलीगल रिमांड किया है। हमने लीगल रेस कर दिया है, लीगल ऑब्जेक्शन हमने रेस कर दिया है। कोर्ट का ये शीतकालीन अवकाश चल रहा है, जैसे ही खुलेगा हम इनकी प्रॉपर बेल मूव करेंगे। कानपुर से
करोड़ों के काले धन का खुलासा हुआ है। कानपुर की जनता तो छोड़िए, प्रदेश की जनता, देश की जनता भरोसा नहीं कर पा रही है कि एक शख्स के पास 257 करोड़ की नकदी और इतना ज्यादा सोना चांदी हो सकता है। हम बात कर रहे हैं पीयूष जैन की, जिसको आज मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और उसके बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब इन 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में अलग अलग टीमें उससे पूछताछ करेंगी। उसके बाद पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर पीयूष जैन का नेटवर्क किससे किससे कहां पर है। बताया जा रहा है कि पीयूष जैन ने जांच अधिकारियों को बताया कि ये सारा पैसा उन्हीं का है, जिसे उन्होंने पुश्तैनी सोना बेचकर जमा किया है। लेकिन जांच अधिकारियों के कई सवालों का जवाब नहीं दे पाए पीयूष। आखिर पुश्तैनी सोना क्यों बेचना पड़ा और किसे बेचा, इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। एक बड़ा सवाल ये भी कि क्या इस पैसे में किसी और का भी हिस्सा था। वैसे कार्रवाई अभी जारी है। अभी देखना यह है कि कन्नौज वाले घर से और क्या क्या मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बात कानपुर की ही करते हैं, जिस खबर का सीधा सरोकार कानपुर की जनता से है और कानपुर के वासी इसका इंतजार काफी समय से कर रहे थे। जी हां, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर जाएंगे और कानपुर में मेट्रो का लोकार्पण करने वाले हैं और अगले दिन से ही, यानी कि परसों से ही ये मेट्रो लोगों के लिए शुरू भी हो जाएगी। देखिए रिपोर्ट में। यूपी में बढ़ रहा है मेट्रो का जाल और इस कड़ी में जुड़ रहा है कानपुर शहर का नाम। कानपुर की मेट्रो तैयार है। मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करेंगे, जिसके बाद 29 दिसंबर बुधवार सुबह से ये आम जनता के लिए खोल दी जाएगी। कानपुर मेट्रो के पहले चरण में यूपी मेट्रो कॉरपोरेशन ने 2 साल में 9 किलोमीटर का ट्रैक तैयार किया है। इसके तहत कानपुर आईआईटी से मोती झील तक मेट्रो शुरू हो जाएगी। आईआईटी कानपुर से मोती झील तक 9 किलोमीटर के सफर में 9 स्टेशन में सुबह 6 बजे से मिलेगी पहली ट्रेन और रात 10 बजे आखिरी ट्रेन मिलेगी। न्यूनतम किराया 10 रुपए होगा और अधिकतम किराया 30 रुपए। कानपुर मेट्रो की शुरुआत होने से लोगों को जाम से थोड़ी राहत मिलेगी। सड़कों पर ट्रैफिक भी थोड़ा कम होगा। कानपुर मेट्रो अपनी सेवाएं 6 जोड़ी ट्रेनों के साथ शुरू करेगी। स्टेशन पर 10 मिनट के अंतराल में ट्रेनें मिलेंगी। जैसे जैसे ट्रेनों की संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे समय कम होता जाएगा। बताया जा रहा है कि मेट्रो स्टेशनों के पहले तल पर टिकट मिलेगा। स्टेशन के पहले और दूसरे तल तक सीढ़ियां, लिफ्ट और एस्केलेटर से यात्री पहुंच सकेंगे। दिव्यांगों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल यहां टोकन नहीं मिलेंगे, क्यूआर कोड वाले टिकट मिलेंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर के लोगों को एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। दरअसल कानपुर के लोगों को कल जाम से निजात मिलेगी। कल लोगों का जो सपना था कि उनको मेट्रो मिल सके, कानपुर के लोगों को, उस मेट्रो का उद्घाटन होने वाला है। मैं इस वक्त खड़ी हुई हूँ आईआईटी कानपुर मेट्रो स्टेशन पर, जहां कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी मेट्रो स्टेशन से सवार होकर गीतानगर मेट्रो स्टेशन तक जाएंगे। देखिए कितनी खूबसूरती से इस मेट्रो स्टेशन को सजाया गया है। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए ये मेट्रो स्टेशन सजकर तैयार है और कल जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे तो कानपुर की जनता उनको सुनने के लिए, उनके स्वागत के लिए तैयार खड़ी रहेगी। कानपुर मेट्रो के स्टेशनों की दीवारों पर शहर की संस्कृति और इतिहास को दर्शाया गया है। अभी पहला चरण शुरू हो रहा है। कानपुर में मेट्रो रेल परियोजना की पूरी लंबाई 32 किलोमीटर है। इसे 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया जा रहा है। मेट्रो के दूसरे चरण का काम तेजी से चल रहा है। फिलहाल बुधवार से यूपी में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ के बाद कानपुर भी मेट्रो वाला शहर बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
वहीं चीन और अमेरिका की तनातनी अब एक अलग रंग रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। जानकारी ये मिल रही है कि चीन अब उन देशों में अपनी पैठ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है जो अमेरिका के हमेशा से ही मित्र रहे हैं। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि सऊदी अरब बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है और जिसमें मदद कर रहा है चीन। देखिए रिपोर्ट में। अमेरिका की मुश्किल बढ़ा रहा है चीन। अमेरिका के दोस्तों से दोस्ती बढ़ा रहा है चीन। अरब देशों में पैठ बना रहा है चीन। अमेरिका और चीन एक दूसरे को हर मोर्चे पर मात देने की कोशिश में जुटे हैं। फिर चाहे वो ताइवान का मसला हो, जहां अमेरिका ताइवान का साथ दे रहा है, या फिर दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनने की बात हो, जहां दोनों ही देश नए नए हथियार बनाने में जुटे हैं, या फिर आर्थिक मोर्चा हो। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो अमेरिका की चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि ये सामने आ रहा है कि अमेरिका के दोस्तों से दोस्ती बढ़ा रहा है चीन। अमेरिकी मीडिया ने यह रिपोर्ट की है कि चीन की मदद से बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है सऊदी अरब। बताया जा रहा है कि एक गुप्त ठिकाना बनाया गया है जहां से मिसाइल बनाई जा रही है। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि सूत्रों ने दावा किया है कि चीन और सऊदी अरब मिलकर बैलिस्टिक मिसाइल बना रहे हैं। चीन ने सेंसिटिव टेक्नोलॉजी भी सऊदी अरब को ट्रांसफर की है। हालांकि इस बात पर अभी चीन, सऊदी अरब और अमेरिका तीनों देशों के प्रशासन ने चुप्पी साध रखी है। ये माना जाता है कि अमेरिका, इजराइल, यूरोप, अरब देश, इन सबको ईरान के एटमी ताकत बनने से खतरा है। ईरान को लेकर जो बाइडेन ने डिप्लोमेसी का जो रास्ता अपनाया है वो ज्यादा कारगर साबित नहीं हुआ है। यह भी माना जा रहा है कि बाइडेन प्रशासन ने सऊदी अरब समेत दूसरे खाड़ी देशों को वो तवज्जो नहीं दी है जो पहले की अमेरिकी सरकारें देती आई थी, और इसी का फायदा उठा रहा है चीन। धीरे धीरे वो खाड़ी देशों से दोस्ती बढ़ा रहा है, और जैसा कि खबरें आ रही हैं इसमें चीन कामयाब भी हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।